हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूँ। मेंसुरेशन पता है, अगर आप क्लास सेवन्थ में अगर चले गए हैं तो सेवन्थ से लेकर कंटिन्यूसली आपको मेंसुरेशन मिलता रहता है। मेंसुरेशन चैप्टर का एक फ़ायदा यह भी है कि इसमें आपको किसी भी क्लास में आप रहें, फॉर्मूला सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, सिर्फ कैलकुलेशन लेवल जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो मेंसुरेशन आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ये इसके साथ साथ मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि अगर ये इससे क्वेश्चन अगर आपके बैंकिंग में आते हैं, रेलवे में आते हैं, या एसएससी में या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो इस चैप्टर को कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में अधिकतर क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ऑप्शन अगर हमारे पास है तो सिर्फ ऑप्शन देखकर ही आंसर आप इसको टिक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है आज मैं उसे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसमें आज मैं मेंसुरेशन दो पार्ट में होता है, एक 3D में होता है, एक 2D में होता है। तो आज मैं आपको 2D के बारे में बताने वाला हूँ। 2D जो हम लोग कॉपी में बनाते हैं जिस फिगर को, उसे 2D फॉर्म बोलते हैं। तो 2D के बारे में 2D मेंसुरेशन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसका पूरा बेसिक से बताने जा रहा हूँ। तो अगर जो लोग इसका बेसिक जानते हैं वो हमारे मेरे वीडियो को 2 मिनट या 3 मिनट को भगाकर भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पेरीमीटर, सबसे पहले मैं 2D में कुछ ट्रायंगल्स, डिफरेंट ट्रायंगल्स को लिया हूँ और 2D में मैं बताने वाला हूँ कि पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है, आप किसी भी एक कॉर्नर पे रस्सी लेकर खड़े हो जाए और उस रस्सी को लेकर जो गोल से घूम जाते हैं उसे पूरा कंप्लीट करते हैं, तो जितना लेंथ का आपके पास रस्सी लगा या जितना लेंथ का वायर लगा उसे ही पेरीमीटर बोला जाता है। डैट मीन्स अगर 3 डंडे से इसे बनाते हैं तो इस तीनों डंडे को अगर मैं एक साथ खड़ा कर दूं तो इस तीनों का जो लेंथ है, अगर 2 मीटर का लेंथ है तो ये 6 मीटर जो आया वही आपका पेरीमीटर आता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, जितना भी जो भी फिगर हमारे पास है उसके चारों तरफ का जो लेंथ है उसे पेरीमीटर कहते हैं। आई होप आपको पेरीमीटर क्लियर हो गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं कैसे बताता हूँ, वो देखिए डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे इसे बनाते हैं। तो ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो इसके पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर के लिए क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए, 3a है तो तीनों को हम लोग सम करेंगे। अब ये तीनों a को ऐड करेंगे तो 3a आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला वेयर a इज इक्वल टू साइड। आप इस ट्रायंगल का किसी भी एक साइड आपको दिया रहेगा एग्जाम में और उसको जब पेरीमीटर निकालना है तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर कैसे निकला, तीनों साइड को जोड़ दिए, जैसे a प्लस ए 3a। तो फॉर्मूला की नहीं रटना है, बस माइंड में फिगर याद रखना है। आपका पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आ गया, 3a आ गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट। इस फिगर में देखिए इसके सारे मेजरमेंट मैंने लिखा है, ये p है, h है और b है। तब इसका पेरीमीटर अगर आपको निकालना हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर का साइन से आपको पता चल जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, p प्लस बी प्लस एच, तीनों के साइड्स को ऐड कर दिए तो ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। नेक्स्ट, दिस इज द स्केलन ट्रायंगल। इसका एक भी साइड आपका बराबर नहीं है, सब अलग डिफरेंट डिफरेंट आपका साइड्स है। तो इसका आप कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सारे साइड्स को ऐड कर देंगे। तो इसका पेरीमीटर क्या निकल गया, a प्लस बी प्लस सी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर के लिए आपका 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स का दिया हुआ है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो मैंने आपको बताया। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या होता है कि इस पूरे एरिया में अगर घास लगा हो या कारपेट बिछाना हो या उस पर पेंट करना हो, इस पूरे एरिया को अगर पेंट करना हो तो वो हमारा एरिया होता है। अगर इस पूरे एरिया में गेहूं से अगर आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, इसमें पूरा गेहूं चिपकाना चाहते हैं या दाल चिपकाना चाहते हैं तो दिस विल बी योर एरिया। इससे हम लोग एरिया का नाम देते हैं। या फिर यहाँ पे आप पूरा घास लगा, इसके घास कटवाना चाहते हैं तो वो आपका एरिया होता है, क्योंकि एरिया वाइज हम लोग उसको कुछ देते हैं। सपोज कि इस फिगर में एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसमें मैं ईंटा लगवाना चाहता हूँ, मिट्टी है और पानी में चलना मुश्किल होता है उसमें, तो मैं ईंटा लगवाना चाहता हूँ। तो ये जब जितना भी ईंटा इसमें लगता जाएगा वो आपका क्या होगा, एरिया कहलाएगा। तो आपको एरिया समझ में आ गया होगा। पेरीमीटर क्या था, रस्सी जो चारों तरफ लगा वो रस्सी जो होता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। और एरिया क्या होता है, उसमें कितना चीज लगाया जा सकता है, उसमें जो हम लोग कितना घास लगा सकते हैं या कितना ईंटा लगा सकते हैं या उस पर कितना हमारा मेजरमेंट का कालीन बिछेगा, जो हमारा फर्श होता है उस पर जो हम लोग पोछा लगाते हैं, दिस ऑल आर दी एरिया। तो एरिया एंड पेरीमीटर आई होप काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो सबका मैं पेरीमीटर एरिया आपको लिख देता हूँ। अब इस तीनों फिगर का मैं आपको यहाँ पे एरिया लिख दिया हूँ।
एरिया क्या होता है अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a²। इसका मैं भी मैं डेरिवेटिव बताऊंगा, लेकिन इसे बाद में बताऊंगा क्योंकि आज का सेशन में बहुत सारा चीज पढ़ाना है। नेक्स्ट, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपसे एरिया पूछा तो आप क्या करेंगे उसके लिए 1/2 इंटू पी इंटू बी। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस आप क्या करेंगे एरिया हो जाएगा ना। तो इससे राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी मीडियम वाले समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर आप इसका एरिया क्या होगा आपका 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। मूविंग ऑन, स्केलेन ट्रायंगल जब अगर आपका आता है, विषम बाहु त्रिभुज आता है जिसका कोई साइड्स आपस में मिलता जुलता नहीं हो, तो उसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू जो आपका बेस होता है। यहाँ पे बेस कुछ नहीं था तो मैंने ए बी बेस ले लिया, तो ए बी आपका बेस है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपका। और एक हाइट होता है जो इससे एकदम सीधा खींचा हुआ रहता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका क्या होता है एरिया होता है स्केलेन ट्रायंगल का। मूविंग ऑन, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको जो आपका स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, इस फार्मूला का तो यूज करना ही है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे वो हीरोज फार्मूला पे बनेंगे, क्योंकि वहां पे हाइट मेंशन नहीं किया हुआ होगा आपका। जब हाइट मेंशन नहीं किया होगा तब उसके लिए हीरोज फार्मूला लगाते हैं। और हीरोज फार्मूला क्या होता है आपका, आप क्लास 9 वाले सभी लोग जानते होंगे हीरोज फार्मूला के बारे में। वो होता है आपका एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब आप सोच रहे हो कि एस क्या होता है, क्योंकि एबीसी तो इस फिगर में दिख रहा होगा आपको, दिस इज एबीसी, ऑल साइड्स एबीसी आपका अलग अलग जो है। अब एस क्या होता है, पेरीमीटर हम लोग बताए थे, मैंने बताया है पेरीमीटर में क्या होता है सारे साइड्स को सम करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये अब तो आप पेरीमीटर निकाल लिए, पेरीमीटर का अगर आधा कर देंगे तो आपका एस हो जाएगा। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं p/2। जब आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर का आप आधा कर दिए तो आपका सेमी पेरीमीटर निकल गया, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2D फिगर में जो ट्रायंगल्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एरिया कैसे निकलता है, पेरीमीटर कैसे निकलता है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है। आप जब ये क्वेश्चन आपके क्लास में आएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एंड ओलंपियाड या बैंकिंग रेलवे में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये दोनों मैं बताने वाला हूं। सो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक फिगर दे रखा है, आपको एग्जाम में, क्योंकि मैं क्वेश्चन ओरल बोल रहा हूँ, आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 24 उसका पेरीमीटर है। अब आपसे पूछेगा कि उसका एरिया बताइए, एरिया क्या होगा। और आपके पास अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आप 9, 10, 7, 6, 8 किसी क्लास में है तो आपको क्या होगा पूरा डिटेल में बनाना होगा। तो पहले मैं डिटेल वाला बताता हूँ, फिर आप एग्जाम में से ओरल कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ। सो आप देखते हैं पेरीमीटर 24 दे रखा है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3a होता है। तो अब 24 यहाँ पे दे रखा है, दिस इज द पेरीमीटर। तो आप यहाँ से a फाइंड कर सकते हैं, a क्या होगा इसके इक्वल में, अगर आप 3a करते हैं तो ये काटने के बाद दे देगा 8। अब आपको पता है कि 8 क्या हो गया आपका, इसका साइड हो गया। वैसे आप देखेंगे 8 8 8 तीनों साइड को ऐड करेंगे तो आपका 24 दे देगा। ये तो हो गया आपका पेरीमीटर, ये तो साइड निकल गया। अब आप इसका एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे √3/4 इंटू a इंटू ए। अब आपका a कितना है 8 है, ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे पॉज कर करके समझिए तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपका √3/4 इंटू 8 इंटू 8। अब आपका जब ये 4 से काटूंगा तो 2 टाइम्स में 8 2 जा 16 √3 आपका क्या आ गया पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर आपका मीटर में दे रखेगा तो मैं मीटर स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे, सेंटीमीटर में दे रखेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मीटर यूनिट दे रखा है उसका स्क्वायर होता है एरिया में। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे 16 √3 यहाँ पे आंसर है, आप टिक कर देंगे। बट आप ओलंपियाड में या फिर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा किसी भी टाइप के एग्जाम को दे रहे हैं, आप एनडीए का दे रहे हैं, सीडीएस का दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जो मैं क्रिएट किया हूँ ये इस पे क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सेट में आपको मिलेंगे। अब आप इसका अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, इतना डिटेल करने का जरूरत नहीं है आपका। सिंपल सा आप देखेंगे पेरीमीटर 24 दे रखा है, साइड क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया, साइड तो आपका 8 ओवरऑल आ गया। अब क्या करेंगे कि आप देखेंगे जब साइड मेरा 8 है, ये जब साइड 8 है तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है √3/4 इंटू a²। तो आप देखेंगे साइड में आपका कहीं रूट से कुछ है ही नहीं, जब रूट से नहीं है तो रूट से तो ये कटेगा नहीं, तो आप √3 चेक करेंगे किसके ऑप्शन में √3 से आंसर आ रहा है। तो आप देखेंगे सारा में √3 दे रखा है,
ये मैंने लिया है इसलिए मैं सारा में √3 लिखा हूँ। अब अगर एग्जाम में देखेंगे तो शायद आपके 2 या 3 ऑप्शन तो ऐसे ही होंगे जिसमें √3 होगा ही नहीं, तो आप तो डायरेक्ट √3 वाला आप टिक कर देंगे जिसमें √3 मिल जाए। अब √3 नहीं मिला तो आप सिंपल से याद रखेंगे कि √3/4 इंटू 8 होता है, बस 4 से 2 टाइम्स कटा, 8 2 जा 16, जिधर 16 दिखा आगे √3 को चेक करने की जरूरत नहीं कि √3 है या नहीं है, 16 दिखा आंसर, क्योंकि √3 तो आपको पता है कि वो कट ही नहीं रहा है किसी से। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में बनाते हैं। तो पेरीमीटर 24, साइड 8 आ गया, 8 आ गया तो 8 8 जा 64 होता है एरिया स्क्वायर के लिए। अब इसे जब मैंने 4 से इसे जब मैंने इसे क्या किया 4 से काटा तो यहाँ पे आ गया 16 जिधर मेरे को आंसर में दिखा वो मेरा आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द अदर क्वेश्चन। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 2-3 क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपका इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसका एक रिलेशन याद रखिएगा, h का स्क्वायर जो होता है वो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्लास 10 में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी है, मैं इसे भी डिटेल में बाद में बताऊंगा। आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख लीजिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, पर p दे रखा है आपका 15, b दे रखा है 25। आपका डिटेल में क्वेश्चन होगा बट आप फिगर से क्वेश्चन लिखिए। p 15 है, b 20 है, आपको h निकालने के लिए बोल रहा है। आप इससे आप एग्जाम में कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको करना है h, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, p का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। जब आप इसे डिटेल सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आंसर मिल ही जाएगा। कैलकुलेशन तो आप भी जानते हैं, बट इससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, इतना इसको सॉल्व करके ऐड करके जो आंसर आएगा वो नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं, ये 225 आएगा, इसे ऐड करने पर ये 400 देगा, ये आपका 625 दे देगा। ये डिस्क्रिप्टिव वाले के लिए, क्लास 7, 7, 6, 8, 9, 10 वाले के लिए। बट ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले को कैसे निकालना है आज वो मैं बताता हूँ। आप ट्रिपलेट याद रखिएगा कि इसका जो होता है ट्रिपलेट वो ये होता है, मतलब ये हमेशा जब 3 रहेगा ये 4 रहेगा तो ये हमेशा 5 रहेगा। अब आप देख सकते हैं 3, 4, 5 ये तो आपको रटना होगा, ये ट्रिपलेट है ये रटना होगा। अब मैं इसे क्वेश्चन कैसे कराता हूँ, ये जब 3 रहेगा तो ये 5 रहेगा, हाइट निकालना है ना, ये आपको पता है। जब भी ये 3 या 4 है तो ये 5 रहेगा। अब ध्यान दीजिए ये 3 का कितने टाइम्स है, ये 3 से 5 टाइम्स होता है ना, 3 5 या 15 है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। यही टाइम्स कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब देखते हैं ये 4 से कितने टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। आप ध्यान रखेंगे कि ये 5 टाइम्स यहाँ भी है, ये 5 टाइम्स यहाँ भी है, तो ये भी क्या होगा 5 टाइम्स होगा। तो 5 5 जा क्या हो गया 25 हो गया। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर 3, 4, 5 का रेशियो मिलता है तो देख लेंगे कि 3 से कितने बार में मल्टीप्लाई करने पे ये आया, वैसे ही 3 से वैसे ही 5 को उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा h आ जाएगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये CGL का 2017 के पीटी के एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप समझ सकते हैं CGL कितने बड़े बड़े पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रही है, उस पर इतना बारीकियों से क्वेश्चन आया था जिससे आप ओरल कर सकते हैं। तो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। अब आपका जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ जो स्केलेन ट्रायंगल पे है वो क्लास 9 का एक्सरसाइज 7A का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आर्य सवाल के बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आपका एग्जाम में। आपका दे रखा है कि हाइट 14.5 है और आपका बेस दे रखा है स्केलेन ट्रायंगल का 24 है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो मैंने अभी बताया एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 होता है इंटू बेस जो आपका है 24 है इंटू हाइट क्या है 14.5 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12 5 60 0, फिर 12 4 जो आपका 48 है, ये आपका होगा 4 एंड 12 1 जो 12 5 17, ये आपका 174 आ जाएगा। एंड आपका इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका क्लास 9 से लिया गया था। अब आपको मैं बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्लास 9, क्लास 7, क्लास 8 करता हूँ मैं, वो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, उन सब में डिटेल मेंशन किया रहता है कि मेंसुरेशन चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा वो 10th लेवल तक का ही होगा। डैट मीन सिर्फ क्लास 10 नहीं होगा, आपको क्लास 7 से भी क्वेश्चन मिलेंगे, 6 से भी मिलेंगे, 8 से भी मिलेंगे, हर एक क्लास के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, आपको सिलेबस के हिसाब से मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ताकि ये स्कूल वाले लोगों को भी काम आ जाए, अगर वे लोग ओलंपियाड देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी काम आ जाए। और मैं आप स्पेशली तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो
दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल सेक्शन। आज मैंने 2D के सिर्फ ट्राइंगल सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पेरीमीटर कैसे बनता है, एरिया कैसे बनता है, उसके बारे में मैं बताया हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं आपको स्क्वायर फिगर, स्क्वायर से रिलेटेड जो क्वाड्रिलेटरल बेस्ड जो एरिया और पेरीमीटर होता है वो मैं अभी जस्ट आपको अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स से भी इसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, जय हिंद।